जैसे आपने देखा होगा बाजार में जाते हैं तो बालक छोटा सा खिलौना के लिए मचल जाता है और उसमें जितनी चाबी भरोगे वो उतना ही चलेगा और जहां पर उस चाबी का चार्ज खत्म वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। ऐसे ही इंसान है भैया, ध्यान देना। अरे जीवन मौत का खेल है बंदे और कैसा रोना धोना रे। अरे जितनी चाबी भरी प्रभु ने उतना ही चले खिलौना रे। ऋषि मुनिया मुल्ला पंडित भैया देश। अरे ऋषि मुनिया मुल्ला पंडित अरे क्या हुआ है वीर पैगंबर रे। अरे जितनी चाबी भरी प्रभु ने उतना ही चले खिलौना रे। कुछ लेकर के आए और ना ही साथ कुछ लेकर के जाएंगे। अरे साथ किसी के गया नहीं है। अरे साथ किसी के गया नहीं है और ना सोना ना चांदी रे। अरे जितनी चाबी भरी प्रभु ने उतना ही चले खिलौना रे। जीवन मौत का खेल है बंदे और कैसा रोना धोना रे। अरे जितनी चाबी भरी प्रभु ने उतना ही चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी प्रभु ने उतना ही चले खिलौना रे। झूठी सी आशाओं से और अपने मन को भर ले रे। अरे तेरे बस की बात नहीं है जो चाहे सो कर ले रे। तेरे बस की बात नहीं है जो चाहे सो कर ले रे। तेरे बस की बात नहीं है जो चाहे सो कर ले रे। चलते लोग पकड़ियो रे वरना आरी होगा वही राम ने चाहा। आरी होगा वही राम ने चाहा और न कुछ भी होगा रे। जितनी चाबी भरी प्रभु ने उतना ही चले खिलौना रे। इसलिए ना तो कुछ लेकर के आए और ना ही कुछ लेकर के जाएंगे। उम्मदिया बिताए गई, उम्मदिया बिताए गई, राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई। राम ना जाने उमरिया बिताई गई, राम नहीं जाने उमरिया जमाई गई। राम ना जाने उमरिया बिताई गई, राम ना जाने
कुछ लेकर के आए और ना ही कुछ लेकर के जाएंगे। बोली गोविंद भगवान की। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे जाएंगे। क्या बात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आपके पावनमयी गांव इस जलोपुरा में और हरि की चर्चाएं चल रही हैं, गोविंद की चर्चाएं चल रही हैं और सभी भक्तगण सुनने के लिए आए हैं। ज्ञान और वैराग्य ने इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुना था और जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित, ज्ञान और वैराग्य ने यही श्रीमद् भागवत कथा सुनी, कोई दूसरी नहीं। और ये 551 रुपए की हमारे गले में माल्या अर्पण कर रहे हैं हृदय भैया, जो अंशिका कैसेट जैंदामई के रहने वाले हैं। इनका यूट्यूब चैनल अंशिका कैसेट जैंदामई, और ये जैंदामई से चल कर के आए हैं। 501 रुपए का गले में हार डाल रहे हैं और 101 रुपए का हार डाल रहे हैं, 251 रुपए का हार डाल रहे हैं। देव श्रीमान डॉक्टर देव यादव, इनका यूट्यूब चैनल है अंश स्टूडियो मक्सेना, जो यहाँ पर रोजाना तुम्हारे यहाँ कैमरा चला रहे हैं। इनका चैनल का नाम है अंश स्टूडियो मक्सेना। और एक और हमारा चैनल चल रहा है यहीं पर, शिवम स्टूडियो सुखाबाद। ये सभी भैया पगड़ी पहना करके और माल्य अर्पण करके और ये एक और यूट्यूब चैनल माँ बोहड़ वाली स्टूडियो, इसको भी भैया लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, और एक और यूट्यूब चैनल है मामा स्टूडियो, ये रानीपुरा के रहने वाले हैं और ये भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से आशा करेंगे भैया धर्म क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ाते रहे, बस यही आशीर्वाद। और ये 201 रुपए का हार हमारे गले में डाल करके सोनाक्षी की तरफ से ये हमारा सम्मान किया जा रहा है। भगवान से आशा करेंगे धर्म क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ाते रहे, बस यही आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन परीक्षित, ज्ञान और वैराग्य ने इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुना था और इसी श्रीमद् भागवत कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से भोजराज कंस मामा को मार दिया है। उसी भोजराज कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति बताया जाता है। अस्ति और प्राप्ति ने भगवान को जैसे ही देखा है तो रोने लगी। भगवान ने उन्हें समझाया कंस का अंत तो होना ही था। क्यों? वो तो बहुत बड़ा राक्षस था, इसने सभी को दुख दिया है। आज इस
इसकी वजह से उसका अंत हुआ है। आप क्यों रो रही हो? आप धैर्य धारण रखो। भगवान कन्हैया अपनी दोनों मामियों से बोले हैं, आप तो बेकार में रो रही हो, ये तो संसार है, जो आया है उसे तो जाना है, आप क्यों रो रही हो? महाराज परीक्षित, इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस को यमुना मैया के किनारे दाह संस्कार किया है और उसी मथुरा में रहकर के आनंद मना रहे हैं। और जब उसी मथुरा में रहकर के आनंद मना रहे महाराज परीक्षित, इधर गोपियों का हाल बेहाल है। गोपियों का हाल बेहाल है, गोपियां रो रही हैं, कहने लगी भगवान कन्हैया परसों की कहकर की गए हैं, बरसें व्यतीत हो गई, अभी तक लौट करके नहीं आई। एक दिन का जिक्र था, आधी रात के समय में और राधा रानी भगवान को याद करके रोने लगी हैं, कहने लगी श्याम सुंदर तुम बड़े ही धोखेबाज हो, मैंने तुमसे प्रेम किया और कल परसों की कहकर के तुम्हें वर्षों व्यतीत हो गई, परंतु लौट करके नहीं आए। राधा रानी रोने लगी और श्याम तू बड़ा ही बेवफा है।
महाराज परीक्षित